हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी में कौन से नए लेवल निकल के आ सकते हैं और आज हमारा डिस्कशन क्या था दोस्तों। ठीक है, आज आप एक बार डिस्कशन देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है तो भी आप कर लोगे। चलिए तो एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था कि निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, सो लेट्स सी कि कहाँ ओपन होता है। 26,400 इज ए गुड रेजिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेन डेटा। सो ओपन होते ही जंप मत करना बिकॉज प्राइस एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हैप्पी ट्रेडिंग। फिर 829 पे मैंने 15 मिनट्स का ये डाला है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपको अभी याद रखना है कि मैंने आपको क्या दिखाया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने लिखा था कि डाउन साइड के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में 20 EMA के ब्रेक होने पर ही उसके नीचे सस्टेन करने पे ट्रेड लेना चाहिए, और वो भी एक बार प्राइस एक्शन देखिए एंड PCR ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद सीधा मैंने 10:14 को मैसेज किया है। ये देखिए, ये मोबाइल में से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, ये देख लिया आपने। ठीक है, फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के अपने व्यूअर्स को दिया था। फिर मैंने जो भी इवेंट्स है दिसंबर के वो डाले थे, और ये जो लैपटॉप में से स्क्रीनशॉट मैंने डाला था वो आप देख लीजिए। मैंने अभी जो आपको लेवल दिखाया था, पिन पॉइंट मार्केट वहीं पे ओपन हुआ है और सीधा एक रेड कैंडल मार दिया है, सीधा रेड कैंडल। और मुझे रेड कैंडल के बाद चाहिए था रीटेस्टिंग का वेट, तो यहीं अपने लेवल से उसने रीटेस्ट किया और फिर वापस नीचे उसको प्राइस ने धकेला है। फिर तो क्या था दोस्तों, कॉल सेल कर दो या तो फिर पुट बाय कर लो, बात खत्म। फिर आपको पता है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बोलता रहता हूँ, बट आप समझे जानिए कि कैसे हो सकता है सब। आपको ये सब लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि आज ओपन इज इक्वल टू हाई था तो क्या हो सकता है। फिर और आगे देखिए, फिर मैंने क्या किया, 12:04 को मैंने ये लेवल डाले थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपने देखा, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी लास्ट, मतलब जो हमने दिया था उस पे यहाँ पे आके उसने पिन पॉइंट रिजेक्शन लेके वो नीचे गया। ठीक है, फिर वापस मैंने क्या किया, फिर वापस मैंने 12:25 को ये ट्रेंड लाइन बना के दी कि वापस अगर ऊपर जाता है तो ऊपर टच कर सकता है। तो वो सब समझना पड़ता है। मैंने लिखा कि डीके का डर रहेगा तो ध्यान रखना, या तो फिर ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, और बाइंग में स्पेशली। फिर ये वापस एक 12:40 को डाला मैंने कि वापस ये ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगा वो। फिर 255 को मैंने बोला शॉर्ट्स एक बार बुक कर लीजिए और SL ट्रेल कीजिए। 255 को ऐसा क्यों बोला मैंने, ये रही 255 वाली कैंडल, जो अपना जो ट्रेंड लाइन था वहाँ पे पिन पॉइंट आके उसने रिजेक्शन लिया और प्राइस को ऊपर धकेला। जैसे ओपनिंग में नीचे धकेला था वैसे यहाँ पे ऊपर धकेला। इसीलिए मैंने मेरे व्यूअर्स को बोल दिया कि एक बार आप बुक कर लीजिए, और बुक करने के बाद ये देखिए ये क्या है, कितनी बड़ी कैंडल बना दी उसने, और फिर वहीं का वहीं मार्केट बंद हो गया, मतलब 3:30 बज गए, ख़त्म हो गया। तो ये सब आपको लाइव मार्केट में जज करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और मुझे कभी चार्ज लेना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, तो चार्ज लेके क्या फ़ायदा, इसमें से उतना कोई कमाई होने वाला है नहीं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं FII DII डेटा क्या कह रहा है। फ्राइडे का क्या था वो पहले देखेंगे हम। फ्राइडे क्लाइंट बुलिश थे, उनको फ़ायदा हो गया, वो बुक करके चले गए होंगे। FII तो बेरिश ही थे, उन्होंने वेट एंड वॉच का माहौल रखा होगा और उनको भी फ़ायदा मिला। आज क्या है, आज क्लाइंट अगेन बुलिश बन के गए, FII और प्रो दोनों बेरिश बन के गए, और देखते हैं अब कल मार्केट में क्या होगा। तो FII DII का सेगमेंट देख लेते हैं क्या किया है। नेट देखा जाए तो DII ने कैश मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शन में तो FII ने भी किया है, और FII ने कैश मार्केट में अच्छा खासा बेचा है आज। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में और स्टॉक ऑप्शन में भी FII ने बेचा है। नेट लोग देखेंगे तो लगेगा कि बस 27 पॉइंट्स निफ्टी डाउन हुआ है, ठीक है, और फिर इंडिया विक्स 11.63 है, तो अच्छा रहेगा, उसमें कुछ बुरा नहीं है। प्रीमियम खामखा ऐड नहीं हुए होंगे तो अच्छी बात है। और सेंसेक्स सिर्फ 64 पॉइंट माइनस में जाके बंद हुआ है। लोग देखेंगे तो बोलेंगे बस इतना ही है माइनस में, बट ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ऊपर से कितना क्लोज हुआ है, वो ऊपर से कितना क्लोज हुआ है। ये देखिए, जो हम डेली एनालिसिस करते हैं ये 915 के ट्रेड पे, वो आप देख लीजिए एक बार। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के दी थी
वही ट्रेंड लाइन पे मार्केट ओपन हुआ है अपना, और वही ट्रेंड लाइन से उसने रिजेक्शन लिया है और फिर नीचे आना शुरू कर दिया है। ठीक है, और फिर जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी वो ये चार्ट पे बनाई थी। मैं बहुत सारे ब्रोकर यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट एनालिसिस आपके लिए 915 और ग्रो में करता हूँ। ये देख लीजिए आप, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो क्या हो सकता है मार्केट में, देख लेते हैं एक बार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसको पहले डिलीट कर देते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है हमें। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी है उसने, जो प्रीवियस 2 कैंडल को पूरी खा गई है। ठीक है, तो आज का जो येलो मैंने खास आपको मार्क करके दिया था, वहीं से उसने वापस मार्केट गया है, मतलब वहीं से वो घूमा है। देख लेते हैं हम लोग। मार्केट का लो था आज 26,126, जो मैं आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि ये मार्केट में आ सकता है, ये मार्केट में आ सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे भी मैं बोल रहा था कि थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब क्या हो सकता है मार्केट में, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो जाने देंगे हम, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। ठीक है, बट एक बार मुझे यहाँ पे वापस उसका रीटेस्टिंग चाहिए यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे आके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें शो करे, वैसा कुछ प्राइस दिखाए, तो फिर वापस हम ये ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और 26,000 तक हम आसानी से वापस जा सकते हैं दोस्तों। तो उसमें कोई दे रहा है नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब अगर ऊपर जाना है और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ऊपर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसा ऊपर चला जाए, फिर यहाँ पे मुझे एक रिटेस्ट दे दे। मुझे यहाँ पे एक रिटेस्ट चाहिए ही चाहिए, बराबर। रिटेस्ट के बिना मैं ट्रेड लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, रिटेस्ट चाहिए मुझे। रिटेस्ट के बाद ऊपर चला जाए, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बना है, मार्केट वहाँ तक जा सकता है दोस्तों। मार्केट को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट जाए वेलकम करेंगे हम, हमें अच्छा लगेगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, उतना याद रखना है आपको। ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें अपने ट्रेंड के मुताबिक चलना है। तो ये प्लानिंग रहेगा हमारा। आइए चलिए देखते हैं कि 1 आवर में क्या, 4 आवर में कुछ बना है क्या नया, नहीं सेम पैटर्न लग रहा है। वापस ये उसका EMA है, उसको टेस्ट करने आ सकता है, और वो है 26,079। तो देखते हैं वहाँ तक मार्केट आता है कि नहीं आता है। 1 आवर में भी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 आवर में मार्केट कई दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा है, जो हम सबको पता है। ठीक है, तो ये रेंज को हम ब्रेक करने देते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल रहा है हमें, जो आज भी मिला है 26,128। अगर वो मार्केट तोड़ देता है तो मेरे ख्याल से 26,068 तक जा सकता है, और फिर हमारा सपोर्ट बन के आएगा 26,000। बस उसके अलावा कुछ भी बोलने लायक है ही नहीं इसमें अभी। ठीक है, ऊपर के लेवल तो हम देख रहे हैं अभी। मार्केट भाई कल एक्सपायरी है तो ऊपर भी जा सकता है, वैसा नहीं है कि नहीं जा सकता। ठीक है, 30 मिनट्स में देखिए वो 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ से उसने पिन पॉइंट सपोर्ट लेके ऊपर गया जो अपना लेवल था। तो देखते अगर मार्केट 26,204 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो वापस हम 26,250 तक हम आसानी से जा सकते हैं। 250 के बाद सीधा 300 एंड 300 मतलब 320, फिर वापस हम यहाँ से रिजेक्शन भी ला सकते हैं। देखते हैं कि कल कितने बजे यहाँ पे आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि प्रीमियम बहुत कम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे, उसमें हमें क्या लग रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, वो मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल बनाई थी और मेरे खुद के लिए भी बनाई थी, जो आपको हेल्प की। बहुत सारे मुझे ईमेल भी आए आज कि बहुत फ़ायदा मिला है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए 26,200 को तोड़ने दीजिए। वो तोड़ता है तो 250 देन 300 एंड 340 तक हम जा सकते हैं। ये हर्डल एक बनेगा 325 का, बट एक मामूली सा हर्डल है। 325 का क्यों आज हर्डल बना है, क्योंकि जो 320 उसने हाई लगाया था वहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे थे, वो हमें पता है। उसके बाद मार्केट ने नीचे ही जाना शुरू कर दिया था दोस्तों। चलिए फिर उसका एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो रोज़ लंबी हो जाती है, आई नो दैट, बट आपके लिए ही है, भले के लिए। ये देखिए 26,200 पे कॉल राइटर देखिए आप एक बार, 2,10,000, 93% आज ऐड हुए हैं। तो मतलब मार्केट को 26,200 के ऊपर जाना थोड़ा दिक्कत वाला होगा, बट भाई वैसा नहीं है कि नहीं जा सकता। बट अगर चला गया
तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे, और ये लोग ट्रैप होंगे तो सीधा मार्केट आएगा 26,250 पे, और उसके ऊपर टिका तो ये भी ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर हमें दिखने को मिलेगा 26,300। ठीक है, और ये साइड 26,175 पे तो मार्केट है ही, उसका प्रीमियम देखिए अभी सिर्फ 55 रुपीज़ बचा है और यहाँ पे 70 रुपीज़ बचा है, तो देखा जाए तो उतना कुछ प्रीमियम बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आज है, और उसके ऊपर 26,100 पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और 26,050 पे 86,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अगर देखा जाए तो छोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट करें तो 252 एंड 332 के आसपास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, मतलब पुट राइटर ज़्यादा है कॉल राइटर से, और इसीलिए तो पीसीआर आज 0.75 पे बंद हुआ है दोस्तों। पीसीआर 0.75 है, तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम खड़ा किया है मार्केट ने। सो लेट्स सी कि कहाँ पे कल मार्केट जाता है। अगर 26,150 पे अगर वो गया, उसके नीचे क्लोज करना शुरू किया तो ये ट्रैप हो जाएंगे, और 26,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो ये ट्रैप हो जाएंगे। बस हमें देखना है मार्केट का क्या होता है। कल शायद वैसा हो कि पहले 15-20 मिनट में हमें मूवमेंट दे दे और फिर हमें शांति रखनी पड़े। खामखा मत घुसना, क्योंकि डीके के अलावा कुछ नहीं मिलता है एक्सपायरी में। ठीक है, या तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी आप प्ले कर सकते हो, या तो फिर सेंसेक्स प्ले कर सकते हो। आज मैंने खुद ने नेक्स्ट एक्सपायरी में एक ट्रेड देखा था, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला 26,100 वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों। पिन पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया था, ये जब रेड बना और फिर ये ऊपर गया तो इसका हाई तोड़ा मैंने यहाँ पे लिया था, फिर इसका लो जो था वो मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, सस्टेन करेगा नीचे तो मैं निकल जाऊँगा, बट आप देख लीजिए हाई तक तो मैं नहीं गया, मुझे इतना टारगेट पता था कि यहाँ तक हम जा सकते हैं 104 तक, तो फिर आसानी से मज़ा भी आया। बाकी तो मैंने सुबह तो सेल ही कर दिया था, क्लियर कट सेल का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने वही बेटर समझा कि भाई चलो हेज कर देते, बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको क्या लगता है? बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम बना है, डेली कैंडल भी आज डेंजर बना है। जब तक अब बैंक निफ्टी 59,775 को ना तोड़ दे, उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम नहीं हो सकता। वो तोड़ता है तो 854, 954 सॉरी 900 एंड 60,000 के ऊपर खुला आसमान है हमारे लिए। वापस नया हाई बन गया है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, तो 60,100 तक हम आसानी से जा सकते हैं। नीचे की साइड में देखिए, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आज का लो तोड़ने दीजिए 59,520। अगर आज का लो टूट जाता है दोस्तों तो बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 59,441, 361 एंड देन 253 तक हम जा सकते हैं। फिर बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान में रखना है? सेंसेक्स में भी वही हमें ध्यान में रखना है, 85,691 मतलब 85,700 टूटने दीजिए। वो टूटा तो 771 टूटता है तो हम 900 की ओर अप्रोच कर सकते हैं, और वो टूटा तो 600, और फिर अगर वो भी टूटा दोस्तों तो 86,000 हम क्रॉस वापस कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी बात होती है कि आप कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप सेंसेक्स में घुसिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सेंसेक्स के प्रीमियम देखा जाए तो वहाँ पे जम के कॉल राइटिंग हुई है 86,000 पे। ठीक है, 86,000 पे ही राइटिंग ज़्यादा है, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे 85,800 पे भी है, वैसा नहीं है कि नहीं है। तो मार्केट ये लेवल पे घूम सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कल डीके भी मिलेगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट वहीं पे सस्टेन करना शुरू कर दिया, प्रीमियम देख के लग रहा है कि वहीं पे अगर सस्टेन करता है तो फिर डीके अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, आज उतना दोनों साइड का डीके नहीं मिला था ना, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाले को उतना डीके नहीं मिला होगा। आपने वन साइडेड मूवमेंट लिया है तो बात अलग है। ठीक है, फिर देखते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, उसमें 14,064 को तोड़ने दीजिए, देन 86,120 तक हम जा सकते हैं, उसके बाद 150। नीचे की साइड में 14,040 के नीचे आने दीजिए, देन 14,007 एंड देन 13,979 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को एक बार आप 5363 के ऊपर जाने दीजिए, देन 77 एंड देन 5400 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। तो ये लेवल अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है? 5334 को तोड़ने दीजिए, देन 5314 देन 5300 तक हम जा सकते हैं। एनजी अच्छा खासा बुलिश हुआ था, बट वापस ये देख लीजिए
अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसने पिन पॉइंट 440 के लेवल से रिजेक्शन लिया है जो वीकली में मैंने बताया था, ठीक है। फिर 437 आया, फिर ये आया, मतलब अब क्या करना है, अब इसके ऊपर जाने दीजिए, देन 434, 437 एंड अगेन 440। नीचे की साइड में आपको क्या करना है, वो ये लेवल ध्यान में रखिए, 429 टूटता है तो 428 एंड 425 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। बीच में एक हर्डल आएगा 427 का, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर गोल्ड सुबह खुला ही ऊपर था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। जब तक गोल्ड 126 के ऊपर है, 126,956 के ऊपर, या तो फिर आप 127 के ऊपर पकड़ लीजिए, तब तक गोल्ड में बुलिश मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा, वो हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। क्रिप्टो में आज ज़बरदस्त मूवमेंट आया था, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये लेवल आप पकड़ के चलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, 83,580 अगर तोड़ देता है क्रिप्टो तो फिर दिक्कत दे सकता है क्रिप्टो में, ठीक है। फिर वो 80,000 75,000 कुछ भी कर सकता है। मैंने क्रिप्टो का भी वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, तो वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो बेटर होगा कि आप हर एक लेवल को शांति से मार्क कर लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।